हेलो एवरीवन, वेलकम टू शायरी प्लेनेट। मेरा नाम है साइमन और मैं हूँ आप सभी का टीचर। सो बेसिकली आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एप्रिसिएशन, वो भी 11th स्टैंडर्ड की पहली पोएम का एप्रिसिएशन। जी हाँ, चेरी ट्री जिस पोएम का नाम है उस पोएम का एप्रिसिएशन आज हम लेने वाले हैं और ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। सो बेसिकली अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखिए ताकि आपका एप्रिसिएशन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे बेसिक बात तो ये होती है कि किसी भी एप्रिसिएशन में ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या आप जानते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम होती है उस बोर्ड एग्जाम में आपको कौन सा एप्रिसिएशन लिखना अच्छा होता है, पॉइंट में या फिर पैराग्राफ में? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सो सबसे पहले बात तो ये होती है कि किसी भी एप्रिसिएशन में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे होता है टाइटल ऑफ द पोएम। ठीक है, सो हम चलिए ले लेते हैं हमारा जो पोएम का टाइटल है वो टाइटल ये है कि द चेरी ट्री। ठीक है, एक चेरी नाम का फ्रूट होता है, उस फ्रूट के ऊपर इस ट्री का नाम रहता है द चेरी ट्री करके। सो इसी पोएम में हमको इस ट्री के बारे में बताने वाले हैं, इसकी जर्नी के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे ये पहले बीज बना, फिर उसके बाद इसका 8 साल के बाद ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था। ठीक है, उसका स्ट्रगल कैसा था, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स कितने आए। ठीक है, ये सारी बातें हमें इस पोएम में सीखने को मिलती है। सो सबसे पहली बात टाइटल ऑफ द पोएम यानी द चेरी ट्री। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपका जो पोएम है उसका रचयिता कौन है, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम। ठीक है, उसका कवि कौन है। सो हमारी इस पोएम, जिस पोएम का नाम है चेरी ट्री, उस पोएम का जो कविता का कारक है, जो जिसने कविता बनाई है, उस पोएम राइटर का नाम है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, सो बेसिकली रस्किन बॉन्ड जो है वो लैंडूर मसूरी में रहता है और उन्होंने कम से कम 30 के ऊपर बुक्स लिखी है चिल्ड्रंस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गया, ठीक है, पद्मश्री हो गया, 1999 में मिला था उनको। सो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने एक बुक लिखी थी द रूम ऑन द रूफ करके। तो उस बुक के लिए भी उनको अच्छा खासा प्राइज मिला था। उस प्राइज का नाम था जॉन लेवलिन ड्रेस प्राइज। ठीक है, जॉन लेवलिन ड्रेस मेमोरियल प्राइज ऐसा कुछ तो था। ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने जो पोएम लिखी थी वो पोएम बहुत फेमस हुई थी और यही पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले 2 पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है टाइटल ऑफ द पोएम और हमारी इस पोएम का टाइटल है द चेरी ट्री। दूसरा जो होता है वो होता है पोएट ऑफ द पोएम और वो है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो पॉइंट ये है कि पोएम में राइम स्कीम कौन सी इस्तेमाल की गई है, राइमिंग पैटर्न कौन सा इस्तेमाल किया गया है। सो पोएम में जो राइम स्कीम इस्तेमाल की गई है, सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि राइम स्कीम होती क्या है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर भी अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। ठीक है, सो बेसिकली राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम में ऐसा होता है कि आपकी जो पोएम है उसमें जितने भी स्टांजाज है उसकी जो लास्ट का जो वर्ड होता है, एक लाइन का लास्ट का वर्ड, हर एक लाइन का अगर लास्ट का वर्ड सेम हुआ, राइम हुआ, तो उसको हम सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, जो पहला वर्ड होता है उसको ए बोलेंगे, अगर दूसरा सेम है तो उसको भी ए बोलेंगे, तीसरा अलग है तो उसको बी बोलेंगे, चौथा बी जैसा है तो उसको बी बोलेंगे, पांचवा सी है तो उसको सी बोलेंगे, मतलब अलग है तो सी बोलेंगे। सो बेसिकली पैटर्न बन गया ए बी बी सी। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे कुछ पैटर्न्स बनते हैं तो उसको राइमिंग पैटर्न बोलते हैं, राइमिंग स्कीम बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि इस पोएम का जो राइमिंग पैटर्न है वो राइमिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। ठीक है, पोएम में हर जो 2 लाइन होती है उसके पीछे का जो सबसे लास्ट वर्ड होता है उसमें सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पोएम की जो राइमिंग पैटर्न है उसको अगर आप देखने जाते हो, राइमिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार से बनता है कि ए बी बी सी सी डी डी। ठीक है, क्या बोला मैंने? ए बी बी सी सी डी डी। इस प्रकार का कुछ पोएम का राइमिंग पैटर्न बनता है। तो राइमिंग स्कीम ये हो गई इसकी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, जो पोएम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस पोएम का फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम, ये सारे पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जो आपको पोएम में पढ़ने के टाइम में इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। अगर आपको लिटरेचर की ओर जाना है, अगर आपको आगे चल के लिटरेचर वगैरह पढ़ना है 12th के बाद, सो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके बाद आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपका आगे भी अच्छा रहे तो आप ये चीज़ें अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो पोएम की राइमिंग स्कीम हो गई ए बी बी सी सी डी डी। पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है वो है, सबसे पहला तो इस्तेमाल किया गया है एलिटरेशन, जो कि हर पोएम में मोस्टली मिलता ही है। उसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल किया गया है वो है रेपिटेशन। उसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट यूज किया है और पर्सोनिफिकेशन और क्लाइमैक्स। ठीक है, तो मैं आपको सभी को इसका थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप एलिटरेशन देख लेते हैं, तो एलिटरेशन में क्या होता है कि किसी भी लाइन में जो लेटर होते हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यहाँ पे डब्ल्यू बहुत रिपीट हो गया।
रेपिटेशन में पूरा वर्ड रिपीट होता है, पर्सोनिफिकेशन में आप किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ अगर आपको पोएम में मिल रही है तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है और आपको डिनोट करना ही पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है। सो बेसिकली 4 पॉइंट्स इसी वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहला टाइटल ऑफ द पोएम जो कि चेरी ट्री है, दूसरा पोएट ऑफ द पोएम जो कि रस्किन बॉन्ड है, तीसरा राइम स्कीम जो कि ए बी बी सी सी डी डी है, और फिगर ऑफ स्पीच जो कि इस्तेमाल की गई जो भी अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि पहली एलिट्रेशन, दूसरी पर्सोनिफिकेशन, तीसरी रेपिटेशन और चौथी जो इस्तेमाल की गई वो है क्लाइमैक्स। सो जैसे कि मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि टाइटल ऑफ द पोएम, पोएट ऑफ द पोएम, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और उसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सेंट्रल आइडिया, स्पेशल फीचर, माय फेवरेट लाइन, व्हाई आई डोंट लाइक दिस पोएम, व्हाई आई लाइक दिस पोएम। ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो एप्रिसिएशन को बनाते हैं। ये सारे पॉइंट्स मिक्स होने के बाद ही एप्रिसिएशन बनता है। सो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद के पॉइंट्स आपको बताया जाए, आपको अच्छे से समझाया जाए, सो बेसिकली आपको बस इतना करना है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि अभी जो है 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस इस चैनल पे चालू हो गया है, ठीक है। अभी रेगुलरली वीडियोस आना चालू हो जाएंगे। सो बेसिकली इस चैनल के साथ जुड़े रहे और इस चैनल के साथ बने रहे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि इसी टॉपिक पे पार्ट 2 होने वाला है।